नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मोदी जी, आपके जिगरी दोस्त ही आपको आंखें दिखाने लगे। ये बड़ा अजीब लग रहा है। जिनके लिए आपने एक नहीं दो दो बार प्रोग्राम्स करे, एक बार इंडिया में, एक बार यूएस में प्रोग्राम थे, नमस्ते इंडिया और अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप हार गए थे वो चुनाव। वो डोनाल्ड ट्रंप आपको आंखें दिखाने लगे। उनका पहला स्टेटमेंट, अभी तो वो गद्दी पे भी नहीं बैठे, उनका पहला स्टेटमेंट क्या है आप देखिए कि हिंदुस्तान अगर हमारी किसी चीज पे 100% टैरिफ लगाएगा, सरल भाषा में टैक्स, इंपोर्ट टैक्स मानिए, सरल भाषा में करके बता रहा हूं, तो हम भी 100% लगाएंगे। इससे तो आपका सामान महंगा हो जाएगा मोदी जी। यूएस के अंदर क्या होगा एक्सपोर्ट्स का? आप क्या कर रहे हैं उनकी इस बात के बाद में? आपके जिगरी दोस्त थे, आपने हाथ पकड़ पकड़ के अमेरिका में प्रोग्राम करा, अब की बार ट्रंप सरकार नारे लगाए। उसके बाद में आपने उसी साल में, शायद मेरा मानना है, आपने दूसरा प्रोग्राम करा था, नमस्ते ट्रंप इंडिया में। पहले अहमदाबाद लेके गए, फिर आप उनको दिल्ली लेके गए। उन्होंने दिया क्या आपको? एक तरह से अंगूठा दिखा दिया, नाराजगी दिखा दी कि जितना टैरिफ इंडिया लगाता है उतना ही टैरिफ मैं लगाऊंगा। अगर इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ लगाएगा तो मैं भी 100% लगाऊंगा। क्या होगा निर्यात का मोदी जी? क्या होगा उस सेक्टर का जो निर्यात करता है, यहां से एक्सपोर्ट करता है? उसके लिए तो ये बहुत जोर की चोट पड़ेगी। क्या कर रहे हैं आप उसको लेकर? अब ये जानना भी जरूरी है जनता को। पहले ही इकोनॉमी हमारी बिल्कुल, मैं कहूंगा, फंसी पड़ी है। 5.4 के आसपास आपकी जीडीपी ग्रोथ है, नौकरियां कम है, और नौकरियों में भी आप देखिए, सबसे पहले वो वहां से अवैध प्रवासियों को भेजेंगे। अवैध प्रवासियों को निकालने की बात आ उठी है। शुरू में लिस्ट भी बन गई है, 18,000 को भेजा जाएगा। जिस देश में नौकरियों की कमी हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, 7.8% के आसपास, और इसमें मैं मानता हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो काउंट ही नहीं करा गया होगा, बेरोजगारी दर और भी ज्यादा होगी। डेटा आपकी सरकार देती नहीं तो पूरा सच्चाई पता लगती नहीं। क्या होगा इसका, देश का टोटल मिला के मैं आपको बता देता हूं। वहां के जो आंकड़े हैं, जो स्टडीज हैं, उनके हिसाब से हिंदुस्तानी करीब 7,25,000 के आसपास अवैध प्रवासी वहां रहते हैं। अवैध प्रवासी 7,25,000। मैं मानता हूं यह आंकड़ा इससे ज्यादा होगा, पर यह स्टडीज के हिसाब से 7,25,000 का फिगर है। अगर ट्रंप जी ने सबको भेजना शुरू कर दिया, यहां तो वैसे ही नौकरियां नहीं है, नौकरियों के लिए मारामारी मची हुई है। आप 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। कहां है नौकरियां? और सबसे ज्यादा आप जानते हैं बेरोजगारी किस में है? जो 18 से 29 साल में है, करीब 83%। ये तो आईएलओ के फिगर से मार्च में दिए थे। आप बताइए, उस देश में एकदम से बाहर पड़ेगा, क्या होगा हमारे देश का? क्या होगा हमारी इकोनॉमी का? अरे जीडीपी देखिए 5.4, उसमें सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। क्या करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब निर्यात कम हो जाएंगे? तो जब उन पे ड्यूटी ज्यादा लग जाएगी, टैरिफ ज्यादा लग जाएंगे, तो क्या होगा उनका? आपने तो बड़ा उनको घुमाया फिराया, आपने बड़ी उनकी खैर मकदम करी थी। मुझे तो यह भी याद आता है कि गोदी मीडिया 24 घंटे वो ही दिखाती थी। अब दिखाओ, अब बोलो, मोदी मीडिया बोलो, आवाज उठाओ कि क्या होगा इस देश का अगर ये टैक्सेशन हो गया, ये टैरिफ बढ़ गए, तो अब प्रवासियों को भेजा जाएगा। क्या होगा इस देश का? अब प्रवासी, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, प्रवासी जो गए वो इलीगल तरीके से गए, उनकी तारीफ करनी भी नहीं चाहिए। और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं
कि उनको वहां रखना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। डंकी आपने पिक्चर भी देखी होगी, किस तरह से लोग वहां जाते हैं अमेरिका, और किस किस कठिनाई से जाते हैं, पर अमेरिका जाना चाहते हैं। मैं किसी भी तरह से नहीं कह रहा हूं ये ढंग का रास्ता है। अवैध जो प्रवासी गए हैं, प्रवासी हैं अमेरिका में, सॉरी, क्या कर रहे हैं आप? क्या आपने कुछ कदम उठाने का सोचा है? या क्या आपने अपने दोस्त से, परम मित्र से, जिगरी दोस्त से बात करने की कोशिश करी है? मोदी जी, ये क्या हो रहा है? टैरिफ बढ़ जाएंगे, अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया जाएगा। मैं बोल चुका, 18,000 की लिस्ट तो पहले ही बन चुकी है, और भी बनेगी जब वो गद्दी संभालेंगे। तो हम मानते थे आपके जिगरी दोस्त हैं। कई जगहों पे बीजेपी और बीजेपी के समर्थित लोगों ने पूजा अर्चना करी थी साहब कि ट्रंप आने चाहिए। आ गए ट्रंप। आते ही जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आपके लिए खतरनाक आ रहे हैं। और आज एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 लाख जो अवैध प्रवासी वहां रहते हैं, हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर, यह बहुत अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि पहले नंबर पर मैक्सिको है, जो उनका बॉर्डर टाउन मानूंगा एक तरह से मैं, और अल सल्वाडोर है, और तीसरे पे आप है। क्यों गए, क्यों अवैध प्रवासी बने, इसको जानने की कभी कोशिश की गई? क्योंकि यहां नौकरियां नहीं है, लोगों को वहां रोजी पिक्चर दिखता था, इसलिए वहां पे गए। अब क्या होगा अगर ये लोग वापस आए? तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, मैं अवैध प्रवासी को किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर रहा हूं। पर आप बताइए, आपकी इकोनॉमी तो पहले ही पता नहीं किस फेज में चल रही है। मैं मानता हूं इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। इन्फ्लेशन की दर करीब 5.48% या से ज्यादा है। क्या हुआ डॉलर का? रुपया आईसीयू में चले गया। और ये तो तब है जब ट्रंप ने अपनी गद्दी नहीं संभाली है। इकोनॉमिस्ट का मानना यह है कि ट्रंप एक बार सरकार बना लेंगे, उसके बाद ये रुपया और नीचे गिरेगा। अरे क्या हो रहा है? हम जो चीजें अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, उन चीजों की कीमतों का क्या होगा? मोदी जी, करिए, अपने जिगरी दोस्त से कुछ बोलिए, उठाइए जहां आपको जिस फोरम पे उठाना है। हो सकता है आपको WTO जाना पड़े। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है आपको टैरिफ्स को देख के और अपने आप पे कुछ सेफगार्ड्स लाने पड़े। क्या आपने इन सब चीजों पे सोचा है? देखिए मोदी जी, ये बड़ी तकलीफदेह बात है और हमें इसका हल ढूंढना जल्द जरूरत है। हमें सरकार को प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव होना पड़ेगा, मतलब पहले ही कुछ सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा मोदी जी। जिगरी दोस्त, ये हक डिप्लोमेसी जो आप करते हैं, हक डिप्लोमेसी से मेरा मतलब है आप जो ऐसे मिलते हैं लोगों से, झप्पी भरते हैं, ये झप्पी वाली डिप्लोमेसी ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। डिप्लोमेसी की तरह काम करती है। करिए मोदी जी, कुछ सोचिए, इस देश के बारे में अब सोचिए। आने से पहले ही ट्रंप क्या क्या बोल रहे हैं देखिए। ये आपके जिगरी दोस्त हैं। आपके कई लोग जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे थे कि ट्रंप वापस आ जाए। पूजा अर्चनाएं हो रही थी जगह जगह देश में। अरे आते ही क्या कर दिया उन्होंने? गोदी मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। करिए डिस्कशन, निकालिए सॉल्यूशन, नहीं तो आने वाला टाइम इकोनॉमी के लिए और खराब होगा। मोदी जी, आप लोगों का मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए मेरे वीडियो। मिलता हूं जल्द। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को। शुक्रिया।